Hello friends, welcome to all of you in Anupam classes. My name is Anupam Maurya and from today I am going to start English grammar classes for you. As we know that English questions are asked in various exams, either it would be SSC exams, either it would be banking exam or any other exam. Questions are asked asked from English language section. तो फ्रेंड्स आज से मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी रखनी पड़ेगी। जैसे कि फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें लैंग्वेज के साथ साथ उसके ग्रामर पोर्शन की भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा, अच्छे से तैयार नहीं होगा, हम किसी भी लैंग्वेज में अपनी पकड़ को मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें उसके ग्रामर पोर्शन को, हमें उसके व्याकरण पोर्शन को अच्छे से समझना और जानना ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश ग्रामर पोर्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जब हम किसी लैंग्वेज के ग्रामर पोर्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उस लैंग्वेज को हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि ग्रामर के माध्यम से हमारी जो लैंग्वेज होती है वो अच्छी तरह से क्रमबद्ध तरीके से और फ्लुएंसी में आती है और हम अपनी गलतियों को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ग्रामर का मतलब होता है कि जब हम किसी लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोल सकें, जिसके द्वारा हम किसी लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोल सकते हैं, पढ़ सकें, समझ सकें, तो वो चीज़ हमें ग्रामर से मालूम चलती है। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे जो बेसिक चीज़ होती है, हमें समझने चाहिए, उसको सबसे पहले हम समझ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके बेसिक्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे ऐसे कोई सेंटेंस हुआ, ये मैं आपको एक सेंटेंस के माध्यम से बता रहा हूँ कि बिना ग्रामर के सही यूज़ के कोई सेंटेंस किस तरह से हो सकता है। राम ए गुड बॉय इज। तो इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में सारा सेंटेंस कंप्लीट है, राम ए गुड बॉय इज। तो वैसे अगर देखें तो समझ में तो आ ही रहा है कि राम ए गुड बॉय इज, राम एक अच्छा लड़का है। तो समझ में तो आ रहा है कि राम ए गुड बॉय इज, सारे चीज़ें इसमें हैं, सब्जेक्ट भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, सारी चीज़ें हैं। ये सेंटेंस तो वैसे तो सही है, देखा जाए तो राम ए गुड बॉय इज, लेकिन ये ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत सेंटेंस है, रॉन्ग है। जब इसको हम ग्रामेटिकली सही करते हैं सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस बनता है इस तरह से, राम इज ए गुड बॉय। तो ये सेंटेंस जो था ये बिना ग्रामर के था, जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ये सेंटेंस सही नहीं है। जब इस सेंटेंस को हम ग्रामर के पोर्शन से सही करते हैं तो ये सेंटेंस बनता है राम इज ए गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में सारे वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, बॉय, ऑब्जेक्ट जो भी है वो सही क्रम में क्रमबद्ध है। तो ग्रामर का यही मतलब होता है, ग्रामर के द्वारा हम किसी सेंटेंस को अच्छी तरीके से, सही तरीके से, एक्यूरेसी में लिखते हैं, एक्यूरेट करते हैं किसी सेंटेंस को। ग्रामर के माध्यम से हम किसी सेंटेंस को एक्यूरेट करते हैं और वो लैंग्वेज और उस लैंग्वेज में इम्प्रूव करते हैं, उस लैंग्वेज में सुधार करते हैं। तो राम इज ए गुड बॉय, ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ये सेंटेंस में ग्रामेटिकल दृष्टि से सेंटेंस ये सही नहीं है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकल दृष्टि से सही है। तो ग्रामर का यही मतलब होता है, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को, किसी भी लैंग्वेज में सही स्थान पर उसको रखना और सही तरीके से लिखना, सही स्थान पर रख करके कौन सा वर्ड किस जगह पे आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, एडजेक्टिव कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, वर्ब कौन सी लगेगी। तो ग्रामर का यही मतलब होता है कि सारे वर्ड्स को, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को
किसी भी लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही जगह पे सही तरीके से यूज़ करना ही ग्रामर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से। तो इंग्लिश ग्रामर में फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें उसको सही कर सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले जो हमें बहुत बेसिक चीज़ जो समझना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, वो ये है कि सबसे पहले हम उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ समझना ज़रूरी है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है किसी भी शब्द के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से हम नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, इन सब वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, किस जगह पे उसको रखें कि सेंटेंस हमारा सही हो, एक्यूरेट हो, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द के भेद के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जनरली वैसे 8 पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले फ्रेंड्स ये सब चीज़ें जो मैंने आपको अभी तो बस बेसिक तौर पे समझा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो अभी जैसे जैसे क्लास हम लोगों की आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं सारी चीज़ें आपको और डिटेल में और अच्छे तरीके से क्लियर करता चलूँगा। तो अभी तो बस बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों को समझने के लिए। तो आप लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझिए और जो भी प्रॉब्लम हो आपको सब सॉल्व करते चलेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं, बेसिकली 8 पार्ट्स होते हैं। वैसे और डिटेल में जाएंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इसके अलावा उसके अंतर्गत हम और भी चीज़ें जोड़, जैसे कि इन्फिनेटिव, जीरेंड पार्टिसिपल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही देख लेते हैं कभी कभी। लेकिन जनरली जो समझा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। मैं सारे पार्ट्स आपको लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक पार्ट को लेकर हम चलेंगे और उसको समझते चलेंगे। पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेंड्स मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन लेके चलूँगा ताकि जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं और जो हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं दोनों लोग अच्छे से सारी चीज़ों को समझ सकें। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन हो गया 6 नंबर, 7 नंबर प्रीपोजिशन, 8th नंबर है आपका इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम मेनली
8 पार्ट्स को देखते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो एक एक पार्ट को लेकर हम लोग चलेंगे और समझते चलेंगे कि क्या कैसे होता है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच किस जगह पे यूज़ किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं। एक एक चीज़ को हम लेकर चलेंगे और समझते चलेंगे। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हो सकता है ये सब चीज़ें आपको लोगों पहले से आती हों, सोचते होंगे कि आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन तो जिन लोगों को चीज़ें नहीं आती, जिन्होंने भी स्टार्ट किए हैं पढ़ना बहुत बेसिक से, जो भी जो है लोअर क्लासेस में हैं, तो ये जो वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, सिर्फ ये जिनको आता है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जो बेसिक्स जिनका क्लियर नहीं है, वो लोग भी इन सब चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, वो चीज़ें क्लियर होती चलेंगी और धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को डिटेल में अच्छे से पढ़ाता चलूँगा।